तो बच्चों, आज आपका एक्सरसाइज 11th क्लास का चैप्टर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको दे रखा है कि फर्स्ट पार्ट साइन 75 आपको दे रखा है। तो साइन 75 को आपको बेसिकली क्या करना है, थीटा जो आपको दे रखा है ये 75, आपको इसी को ब्रेक करना है या चेंज करना है फार्मूला अप्लाई करने के लिए। जैसे कि आपको साइन 75 को 45 प्लस 30 डिग्री में आप इसको चेंज कर दीजिए। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको लगा देना है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ आप इसको अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन ए साइन 45 कॉस बी यानी कॉस 30 प्लस कॉस ए यानी 45 इंटू में साइन बी यानी 30 साइन 30। अब आपको इसकी वैल्यूज़ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है कि साइन 45 कितना होता है, 1/√2 मल्टीप्लाई कॉस 30 होता है √3/2 प्लस में आपका कॉस 45 1/√2 और साइन 30 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो √3/2√2 यानी √3/2√2 प्लस 1/2√2, जिसको आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 प्लस 1/2√2। ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, जिसमें 10 15 दे रखा है। तो 15 आप इसका थीटा 15 कैसे चेंज करेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 15 को लाने के लिए 45 माइनस 30, ये आप इसमें पुट कर सकते हैं। तो 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 10a माइनस बी क्या होता है, 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a इंटू में 10b। ये आपका फॉर्मूला होता है 10a माइनस बी का। तो आपको यहाँ सिंपली इसकी 45 माइनस 30 को इस फार्मूले के अकॉर्डिंग पुट करना है। तो क्या आएगा आपका फार्मूला, 1045 माइनस 1030 अपॉन में 1 प्लस 1045 इंटू 1030। 1030 होता है 1/√3। तो क्या बन जाएगा आपका ये 1 माइनस 1/√3 अपॉन में 1 प्लस 1 इंटू 1/√3, जो कि क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन में √3 अपॉन में √3 प्लस 1 अपॉन में √3। इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका रैशनलाइज कर देना है, यानी कि √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई और √3 माइनस 1 से ही डिवाइड, यानी कि न्यूमरेटर में भी आपको √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में भी √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपका ये फार्मूला बन गया a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 3 माइनस 1, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 1 माइनस 2√3 अपॉन में 2, और सिंप्लीफाई किया तो 4 माइनस 2√3 अपॉन में 2। इसको अलग अलग चाहे तो 2 कॉमन ले लो आप, क्या बन जाएगा 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 माइनस √3 आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, जो आपको नीचे दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ये आपको गिवन दे रखा है, cos π/4 माइनस एक्स इंटू में cos π/4 माइनस वाई माइनस में साइन π/4 माइनस एक्स और π/4 माइनस वाई। तो यहाँ पर और इक्वल टू में साइन
एक्स प्लस वाई ये आपको दे रखा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपको प्रूफ करना है। तो आपको 6 क्वेश्चन में क्या करना है, आपको फार्मूला बनाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इन दोनों को अलग कर लीजिए और इन दोनों को, मीन्स कि ये आप अलग से सॉल्व कीजिए और ये आप अलग से सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस ए, अगर इस पूरे को आप ए मानते हैं और पाई बाय 4 माइनस वाई को बी मानते हैं, तो कॉस ए कॉस बी आपको दे रखा है। अब इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग पुट करना है। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका एक फार्मूला बन जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी, जिसका फार्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, इसमें फार्मूला आपने पढ़ा होगा, मैं एक बार इसको लिख देता हूँ। आपका फार्मूला क्या है, 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है, इक्वल टू में आपका कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, मल्टीप्लाई में है ये आपका, और आपका 2 साइन ए इंटू में साइन बी, माइनस का इसमें क्योंकि बाहर इसमें माइनस दे रखा है, तो -2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉस ए प्लस बी माइनस में, सॉरी ये आपका प्लस में है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। वैसे ही -2 साइन ए साइन बी का हो जाएगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ पर आपको दोनों जो कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू में कॉस पाई बाय 4 माइनस वाई, आपको इसको ए मान लेना है, इसको बी मान लेना है। सिमिलरली साइन में भी ऐसे ही करना है। तो आपको यहाँ इनको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करना है। तो क्या करना है, आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेम ही यहाँ पर इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी प्लस आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 -2 साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स और साइन पाई बाय 4 माइनस वाई, ये आपके पास फार्मूला, और बाहर आपका 1/2 चलता रहेगा। तो आपके पास ये पूरा फार्मूला बन गया और ये पूरा फार्मूला बन जाएगा जो मैंने आपको अभी लिख के बताया है। अब जब इसमें आप फार्मूला आप पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा फार्मूला, ये खोलने के बाद कॉस वाला अगर खोलते हैं तो 1/2 कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स, फार्मूले में ही अगर पुट करते हैं तो कॉस ए प्लस पाई बाय 4 माइनस वाई, जैसे कि फार्मूले में था कॉस ए प्लस बी और कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स माइनस पाई बाय 4 माइनस वाई। तो वाई क्योंकि माइनस में ऑलरेडी है तो ये आपका प्लस का वाई हो जाएगा। तो पाई बाय 4 से आपका पाई बाय 4 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका पूरा ये ब्रैकेट में चल रहा है। ऐसे ही साइन का फॉर्मूला आप लगाएंगे, ये प्लस में था, प्लस हाफ साइन का क्या हो जाएगा आपका, कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाय 4 माइनस वाई, माइनस में कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स माइनस पाई बाय 4 माइनस वाई, जैसे कि ये वाला थीटा यहाँ था पूरा सेम यहाँ पर रिपीट हो जाएगा आपका। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, ये बच जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ, हाफ तो आपके पास चल ही रहा है, जो आपका कॉस में था वही आपका साइन में सेम रहेंगे, यानी कि कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाय 4 माइनस वाई, ये आपका सेम रहेगा। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस पाई बाय 4 माइनस ऑफ एक्स प्लस
वाई, ये आपका हो गया। तो अब इसको फॉर्मूलेस के अकॉर्डिंग अगर पुट करते हैं तो ये आपका साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ये आपका इक्वल टू में नहीं है, ये प्लस में ही है, क्योंकि ये ट्वाइस हैं, साइन के केस में भी और कॉस के केस में भी, दोनों में भी ऐसा ही है। तो बाहर टू इसलिए कर दिया है क्योंकि दोनों हैं। अब इस वाले केस में एक में आपका π/4 कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वल टू में ही है, एक में कैंसिल हो जाएगा और एक में आपका बच जाएगा, यानी यहाँ π/4 आपका ऐड हो गया है। इसमें आपका जो ये टर्म्स आ रही हैं यहाँ पर, इसके पहले वाली जो टर्म थी cos π/4 माइनस एक्स माइनस ऑफ यानी cos a माइनस बी वाली, वो कैंसिल हो जाएंगी आपकी, तो बचेगा ये। तो अब आपका सवाल ये बनता है कि cos π/4 माइनस एक्स प्लस वाई कैसे आया। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे इस वाले को, तो π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई, तो यानी π/4 दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये आपके प्लस बन जाएंगे, यानी 2π/4 यानी π/2 आ जाएगा। तो इसका सवाल क्या बनता है, ये cos π/2 माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई, तो cos 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा के बराबर होता है, यानी 90 माइनस थीटा ये आपका साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा आपका साइन एक्स प्लस वाई, यही आपको प्रूफ करना था।